सब दोगले हिंदू होते हैं, क्या करें, उनको जगाना पड़ता है, तुम्हारे ही दोगले देश हिंदू में को जगाना पड़ता तुम्हारे है, धर्म को तुम्हें प्रमोट करना पड़ता है। कुछ को भाई। शेखर भैया, तुमने आज तक कोई मुस्लिम कंट्री में देखा? 2 मिनट में आता हूँ, 2 आपने मिनट में मोहित आपने बैठ कोई कर मुस्लिम कंट्री में देखा मोहित कि को वो लोग अपने मुस्लिम धर्मों का उनकी मुस्लिम कंट्री में करते हैं। प्रमोट कर रहे हैं वो लोग? तुम्हारे बताओ, क्रिश्चियन भी करते हैं हर जगह पर, क्रिश्चियन भी करते हैं हर बताओ जगह ना। पे, अरे हालेलुया एक करते हैं, कंट्री सब बता जगह हर दो, कोई एक करता है, कंट्री। मुसलमान भी करते हैं, क्रिश्चियन हर कोई लोग करता है अपने धर्म को नहीं प्रमोट। नहीं नहीं नहीं, क्रिश्चियन लोग इंडिया में सब क्यों करते उनके हैं, धर्म सब का करते प्रमोट हैं, करते सब हैं, करते समझ हैं। गए? सनातन की बात करते हैं, गौ माता की बात करते हैं, वो गौ माता बेचारी कूड़ा कचरा खाती है, वहां पे कुछ नहीं। इंडिया की, दीपक भैया, इंडिया जो है ना, थर्ड नंबर कंट्री है बीफ एक्सपोर्ट में। इसका प्रूफ है भाई साहब कुछ? अरे गूगल कर लो, गूगल कर लो, सारी रिपोर्टें तुम्हारे सामने आ जाएगी। गूगल कीजिए आपको दीपक भैया, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो। नहीं गूगल करूंगा मैं बिल्कुल इस चीज हाँ को, कल मैं बताऊंगा। मैं अभी तो एक ही फोन है मेरे पास, मैं इससे ठीक बात है ही कर सकता हूँ। भाई। पर ये आप लोग एक बात बताइए, गवर्नमेंट, सुनिए सुनिए, गवर्नमेंट गाय माता की, ठीक है, लोग गाय माता के, राइट, इतने इतने लोग गौ सेवा कर रहे हैं, इतने हजारों लोग गौ सेवा को बचा रहे हैं, ये है वो है। गवर्नमेंट भी बोलती है कि भाई गौ सेवा बचाओ, गौ को बचाओ। यार बीजेपी गौ माता को राष्ट्रीय पशु क्यों घोषित नहीं कर देती? बताइए। उसके लिए लोग तब कर रहे हैं, उसके लिए लोग लड़ रहे हैं। वो क्यों नहीं करती लेकिन गवर्नमेंट? सारे काम कांग्रेस भी, सुनिए, कांग्रेस भी बोलती है कि गौ माता को बचाओ, गौ माता की रक्षा करो। बीजेपी भी बोलती है, दूसरी जो पार्टी है वो भी बोलती है कि गौ माता को बचा लो, गौ माता की रक्षा करो। बड़े भाई, ओरिजिनल खेल है ना, करोड़ों डॉलर्स का होता है ये पॉलिटिशियनों का। अगर गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया ना, अच्छे अच्छे लोगों की तिजोरी में डॉलर्स आना बंद हो जाएंगे। अगर डॉलर्स आना बंद हो जाएंगे तो काला धन कैसे जाएगा स्विस बैंक में? 2014 में जब बीजेपी गवर्नमेंट आई, तब 23,000 करोड़ ब्लैक मनी स्विस बैंक में थे, ठीक है। उस टाइम मोदी साहब ने बोला था कि सबके अकाउंट में 15-15 लाख आएंगे, काला धन वापिस आएगा। आप गूगल पे इंटरनेशनल रिपोर्ट पढ़ लो, अब भी स्विस बैंक के अंदर इंडियन लोगों का काला धन 37,000 करोड़ पड़ा हुआ है। कितना? और ये स्विस बैंक की रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट स्विस बैंक की है। आप जाके गूगल पे जाके देख लो, अगर मैं कुछ झूठ बोल रहा हूं तो। यार कौन से समाज में जी रहे हो आप लोग यार? एक साइड तुम गौ माता की बातें करते हो, दूसरी साइड तुम्हारी गौ माता मतलब बेचारी हड्डिया से हड्डिया हो रही है। एक साइड तुम नदियों की बातें करते हो, भाई तुम्हारे नदियों के अंदर सबसे गंदा पानी है, नदियों के अंदर केमिकल छोड़े जाते हैं, पता नहीं क्या क्या छोड़ा जाता है नदियों के अंदर। भाई बताओ, ये सारी चीज, एक मिनट दीपक भाई, ये सारी चीजें अगर मैं बोलता हूं तो मैंने धर्म के खिलाफ गलत बोल दिया? बताइए। नहीं, नदियों की हालत बेकार है। मैं गंगा की बात कर रहा हूँ। अगर गंगा का आप 20 साल भी पानी रखोगे तो बदबू नहीं होगी। ये कारण क्या है? उसमें कुछ है, जब तो लोग उस चीज को मान रहे हैं ना। गंगा नदी के अंदर जो हड्डियां बहाई जाती है, मैं तुम्हें उसका भी साइंटिफिक रीजन बता देता हूं आज। गंगा नदी के अंदर जो लोगों के मरने के बाद उनकी हड्डियां बहाई जाती है, वो हड्डियां नीचे जाके, सुनिए मेरी बात आप, वो हड्डियां नीचे जाके वो पानी के साथ प्रोसेस करती है, जिसकी वजह से पानी शुद्ध रहता है। ये भी आप गूगल करके पढ़ लेना, ये चीज भी आप गूगल करके पढ़ लेना। इसमें कोई चमत्कार नहीं है भैया, समझ रहे हो? देखो तो दीपक भाई, मेरी बात सुनो। हाँ, आप गूगल पे पढ़ लेना, पूरा यूट्यूब के ऊपर भी है उसका सब कुछ लेखा जोखा, तुम्हें सब पता चल जाएगा। देखो दीपक भाई, मैं कभी भी है ना, मैंने पहले ही बोला, अगर कोई बंदा गले में कुछ पहनने से उसकी आस्था बढ़ती है, उसको लगता है कि भाई ये पहनने से मेरे 2-4 काम हो जाएंगे, तो मैं कोई नहीं होता हूं कि उसका वो धागा मैं काट दूं, ठीक है। लेकिन जो चीज हो रही है, जो, और वो ये शेखर जो बोल रहा है कि भाई तुम मुस्लिम के खिलाफ क्यों नहीं बोलते,
अभी आपने क्वेश्चन पूछा था कि भाई आप कौन से धर्म के हो। ठीक है भाई, मैं हिंदू धर्म को, मैं हिंदू के घर में पैदा हुआ। ठीक है, मैं अपने धर्म वालों को अगर मैं सच्ची इंफॉर्मेशन दूं, मैं क्यों मुस्लिम बिरादरों को मैं उनके बारे में या तो उनकी जो भी बकचोदी है उनके लिए मैं बोलूं। अरे भाई, मैं हिंदू हूं तो मैं अपने लोगों को मैं 4 बात सच बताऊंगा। मुझे क्या मुस्लिम धर्म से लेना देना। और ये शेखर चहल हमेशा इसीलिए कलपता है कि ये पनौड़ी है ना, अंधभक्त को अंधभक्त नहीं रहने देगा, इसीलिए ये हमेशा कलपता है मेरी बातों से। बाकी नीचे जितने बैठे हुए हैं ना, सबको पूछ लो, मैंने आज तक कभी भी धर्म का मजाक नहीं बनाया है। मैं सिर्फ वो बात बोलता हूं जो बात सच होती है, फैक्ट्स होती है। देखो चलो ठीक है, फैक्ट्स होती है, मैं एक चीज आपको बताता हूँ। ये बंदे जो एक 300 केजी वजन ले, 300 केजी से ऊपर है, एक 140, मेरी एक मिनट बस, लास्ट क्वेश्चन है, हाँ लास्ट क्वेश्चन करूंगा आपसे कि जो बंदे इतनी मेहनत करके चल के आ रहे हैं, उन्हें इतनी कितनी उनको तकलीफ के साथ वो इतना वजन लेकर चल रहे, तो सिर्फ वो फॉलोअर्स के लिए आए हैं, कोई तप नहीं है उसमें। हेलो हेलो हेलो। इसका जवाब मैं अभी आपको देता हूं। आपने तप तप वर्ड यूज किया ना, कि एक इंसान जब चल के जाता है तो वो तप करता है, उसको कितना कष्ट होता है, वो आस्था के लिए करता है, भगवान के लिए करता है। ठीक है, आपके आंसर का जवाब, आपके क्वेश्चन का जवाब ये है। आप मुझे एक बात बताइए, जो पृथ्वी के ऊपर इतने सारे साधु हो गए, साधु, मैं बाबा की बात नहीं कर रहा हूं, साधु। हम्म ठीक है, हम्म साधु वो होता है जो हर एक परिस्थिति के अंदर वो है ना, एकदम शून्य रहता है। चाहे सुख हो, दुख हो, गुस्सा हो, कुछ भी हो, खुशी के पल हो, सारी अवस्था में है ना, जो साधु होता है वो शून्य रहता है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं साधु। साधु लोगों ने इतनी साधना की, इतने कड़े कड़े उन लोगों ने तप किए। आप मुझे एक बात चीज बताइए, वो साधु लोग आसपास के गांव में बोलने गए थे कि भैया मैं 200 साल से तप में बैठा हूं, देखो मेरा पेट भी अंदर चला गया, मेरे बाल भी चले गए, मैं बोलने की औकात में भी नहीं हूं, इतना मतलब कष्ट पड़ता है मुझे। आज तक तुमने कभी सत्य साधु को अपनी पीड़ा लोगों को बताते हुए देखा? अगर उस टाइम में भी सोशल मीडिया होता तो भक्ति ये और बात सोशल पनौड़ी भाई मीडिया का सामने दीपक आती। भैया, भक्ति और सोशल मीडिया का दीपक भैया कोई लेना देना ही नहीं है। आस्था इंसान को अपने दिल से आती है, आस्था इंसान को अपने सच्चे मन से आती है, तो उसमें सोशल मीडिया की जरूरत ही क्या है फिर? भाई तुम अच्छा 200 लीटर मुझे पानी एक चीज लेके बताओ, जाओ, 100 जैसे लीटर बाबा, पानी लेके जाओ, वो तुम्हारी आस्था है ना भगवान के प्रति। उसमें तुम्हें बोले मेरे पग छिल गए, बोले मैंने 4 दिन से खाना नहीं खाया है, बोले मेरा ये अरे हो कौन गया, बोल, बोले मेरा ये मुझे बताओ तो, बोल कौन रहा ये बात? अरे क्या अरे मैंने बहुत सारी रील देखी भाई, ऐसी बहुत सारी रील देखी। मतलब 1 किलोमीटर चले नहीं, रील घेर दी, 2 किलोमीटर चले नहीं, रील घेर दी। क्या ये भक्ति है यार? आप है ना, घर पे आराम से बैठ के सोचना कि क्या ये सच्ची में भक्ति है या भक्ति के नाम पे डोंग है। आप खुद आराम से बैठ के ये बात सोचना। भाई मैं तो देखो, मैं सोच ली पनौड़ी भाई, मैं हर चीज से जानता हूँ, मैं अपने बारे में कुछ नहीं बताता, मैं एक नॉर्मल बंदा हूँ, और मैं भी, मेरी उम्र 45 साल है, मैं भी इतना दिमाग रखता हूँ भाई, मैं बाहर नहीं गया, इंडिया तो पूरा घूमया हूँ, मैं हर चीज जानता हूँ। मैं ये यहाँ पे ये बैठ के नहीं कहना चाहता कि मैं उस जगह में रहकर आज तक आपको, आपसे एक बात हुई थी आपकी फेक आईडी से, उस दिन मेरे कोई मुझे पता नहीं था आप हो, उस दिन भी मैंने गुस्से में बोल दिया, आज तक मैंने कभी किसी को नहीं बोलता मैं क्या था क्या हूँ। मैं आज भी 2 रोटी अच्छी खा रहा हूँ, ये चीज मैं सबसे पहले कहता हूँ, परमात्मा का पता की शक्ति का आशीर्वाद, उस प्रभु का आशीर्वाद है कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है।
अगर आप इस चीज को मान के चलो, कोई ना कोई शक्ति है जिसके सहारे आज यह दुनिया रुकी हुई है। आप इस चीज में सहमत हो कि नहीं हो? मुझे सिर्फ एक चीज बताओ, कोई ना कोई तो पावर है जो आज हमको सबको रोक रही है। एंड वाटर And a bottle of water, yeah, and the Tylenol, the extra strength Tylenol. ऑब्वियसली पावर है, स्पिरिचुअल पावर है ना, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। ऑब्वियसली पूरे संसार को जो पावर चलाता है, पूरे यूनिवर्स को जो पावर कंट्रोल करता है, वो है परमात्मा। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, परमात्मा नहीं है। लेकिन मैं ये इंसान के बनाए हुए मंदिरों में परमात्मा कभी नहीं रहता भाई। ये बात तो तुम मानो या ना मानो, एक दिन तुम भी बात को कबूल कर लोगे। इंसान के बनाए हुए मंदिर में कभी परमात्मा नहीं होता। वो सिर्फ और सिर्फ धंधा करने का, लोगों की आस्थाओं को खेलने का, लोगों के साथ एक खिलवाड़ करने का, कि भाई चलो मैं आज ये मुसीबत में हूं, वहां पे जाऊंगा तो भाई कुछ अच्छा हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए कुछ अच्छा हो जाएगा के चक्कर के अंदर ये लोगों ने भगवान के मंदिर हो, चाहे वो गिरजाघर हो, चाहे कुछ भी हो, लोगों ने धंधा बना लिया। ठीक अच्छा, है, मुझे तुम्हें एक चीज बताओ। आपको मैं एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको लगता है कि इंसान के बनाए हुए मंदिर में भगवान रहता है? चलो बताओ मुझे आप। हाँ, परमात्मा इतना इसका जवाब मैं ओके दूंगा। ओके, तो जब उस मंदिर के अंदर भगवान रहता है, राइट, तो ये पुजारी लोग क्यों इंसानों से पैसा मांगते हैं, बताओ? वो देखो, वो उनका पर्सनल लालच है, कुछ भी नहीं, पर्सनल लालच क्या हो गया? चीज मुझे ये बता दो, नहीं, आप मुझे देखिए दीपक भाई, लोग जाते हैं उसमें हम और आप नहीं जाते, तो इसका मतलब हम समझदार हैं और सब बाकी बेवकूफ है। देखो, जैसे हम किसी की आंख से देख नहीं सकते, जैसे दूसरे के पैरों से हम चल नहीं सकते, एग्जैक्टली ऐसी ही लोगों की बताई हुई बातें जो है, चाहे तुम्हें आपको अपने माँ बाप ने बताई हो, चाहे आपके जो भी मानते हो उन लोगों ने बताई हो, आपने सिर्फ मान लिया, आपने कभी भी जानने की कोशिश नहीं की। समझ रहे हो? सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, लोगों का सिर्फ मानना जरूरी है, जानना जरूरी नहीं है। उस जगह पे बाबा के पानी पिलाने से 4 लोग ठीक हो गए, तो फिर समझ लो कि वहां पे भीड़ उमड़ पड़ेगी। ठीक है, दूसरे लोगों ने मान लिया, जानने की किसी ने कोशिश नहीं की कि भाई सच्चाई क्या है क्या नहीं है, लोग चले जाते हैं। तो आप मुझे ये बताइए, ये अंधविश्वास नहीं है तो क्या है यार? अगर अच्छा, मंदिर में जो पूजा, इसको मैं अंधविश्वास मान के चल, एक चीज हो, तुम इंडिया को, भाई चलो मैं इंडिया को एक चीज कबूल करता हूँ, कम पढ़े लिखे मानता हूँ मैं लोगों को, बाहर भी ऐसे ही है। कम पढ़े लिखे तो है ही नहीं इंडियन लोग। अमेरिका में जितने भी डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और आईटी के लोग हैं ना, एवरीबडी इज इंडियन। ये मत बोलिए कि इंडियंस पढ़े लिखे नहीं है। ये इसमें आ रहे हैं, ये बाहर के लोग आके हैं, इस चीज में लीन हो गए, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया अपना। तो पनौड़ी भाई, वो ताकत ही है, वो वैसे नहीं आ सकता बंदा, वो ताकत है, यह सच्चाई है। जो बाहर की कंट्री के लोग यहीं के होकर आगे में जाना ही नहीं चाहते, वे उसी चीज में लीन हो गए। मैं इस चीज को जानना चाहता हूँ। चलो भाई, हम तो इंडिया वाले, हम तो हिंदू धर्म के हैं भाई, चलो हम हमारे बुजुर्ग भाई